नारायण समारंभां व्यासशंकर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। आदिशंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष के पहले स्थापित किया गया चारों आमनाय पीठों में ज्योतिर्मठ और द्वारका शारदा पीठ में जो शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उसका हमें 6 शिष्यों में एक शिष्य है। हमारा पूज्य गुरुदेव हमको इस शरीर को गोविंदानंद सरस्वती योग पट्टा दिया। तो आपके साथ 6 जन थे मुख्य शिष्य? हाँ, हमारा पूज्य गुरुदेव के लिए हम 6 शिष्य हैं। सदानंद सरस्वती, अभिमुक्तेश्वरानंद, अभी जो वर्तमान में जो हैं, जो कालनी में अभिमुक्तेश्वरानंद, और तीसरा रामकृष्णानंद, अभी वो नहीं है, ब्रह्मलीन हो गया। बाद में अमृतानंद सरस्वती, बड़े विद्वान हैं, अभी काश में विराजमान है। बाद में हम हैं गोविंदानंद सरस्वती और प्रज्ञानानंद सरस्वती करके 6 शिष्य हैं। अभी वर्तमान में 5 हैं, एक ब्रह्मलीन हुआ। तो अभी जो दो जन को आप फर्जी बता रहे हैं, तो जो आप 3 जन रहे, तो आप 3 में से किसी को शंकराचार्य घोषित किया जाना चाहिए या और कोई बाहर से भी हो सकता है? अभी विधि विधान में कौन शंकराचार्य बनता है, कौन शंकराचार्य के लिए योग्य है, ये हमारा खुदी का अधिकार है। तो भी हम आदिशंकर भगवत्पाद जी द्वारा दिया गया सिद्धांत को मानने वाले हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव भी वही सिद्धांत को माना, हमारा पूर्व आचार्य लोग भी वही सिद्धांत को माना। नियम ये है कि आदिशंकर भगवत्पाद जी अपना चारों पीठ स्थापित करते हुए मठामनाय महानुशासन लिखा। इस मठामनाय महानुशासन में कौन शंकराचार्य बनता है, उसका योग्यता क्या है, उस वाले व्यक्ति को शंकराचार्य बनने के लिए आदेश दिया। यदि ऐसा व्यक्ति नहीं है तो अन्य विधान से अवैधिक रूप से जबरदस्ती कब्जा करने के लिए सोच रही है तो भी उसको निष्कासित करने के लिए विधान भी बोला। जो भी होना है शंकराचार्य का, नया शंकराचार्य नियुक्त होना चाहिए। तो इसके लिए आदि शंकराचार्य जी मठामनाय महान शासन, ये द्वारका मठ से छपा, ये ज्योतिर्मठ से छपा, इसमें सारी पर विधान दिया गया है। उस विधि विधान के साथ 7 दिन का शास्त्रार्थ होता है। उस शास्त्रार्थ में जो योग्य निकलता है उसको उसमें विराजमान करना चाहिए, क्योंकि पहला अधिकार बनता है कि हमारा पूज्य गुरुदेव का शिष्य होने के कारण हमारा अधिकार बनता है। परंतु हम सन्यासी हैं, इसीलिए ऐसा सन्यासी मेरे को वो पोस्ट चाहिए, मैं बनना चाहता हूँ, ऐसे बोला तो सन्यासी बनता है क्या? इसीलिए ये सारी पूरा भगवान के ऊपर छोड़ देता है, विद्वत मनीषी गण लोगों को छोड़ देता है। नियमों की हाँ क्लेम कर रही हैं, क्योंकि उसकी आशा है ना, उसी लिए क्लेम करता है। अभी दुनिया के सामने साबित हो गया ना। अभी हमारा 6 शिष्यों में एक नहीं है, सदानंद सरस्वती, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद क्या किया, एक फर्जी वसीयत लेकर आ गया। उस फर्जी हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत होते हुए बोला कि शंकराचार्य परंपरा में कोई वसीयत सिस्टम ही नहीं है। तब कैसे वसीयत आ जाता है? कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई वकील के नाम पर वसीयत लिख सकता है क्या? असंभव है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विधान ही नहीं है। ऐसे आदिशंकराचार्य मठामनाय वसीयत के कोई उल्लेख किया क्या? नहीं है। ये दोनों फर्जी पकड़ा गया, ये दोनों को खारिज हो जाना चाहिए।